हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं आज इंग्लिश पेडागॉजी के। जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में आज एक नेक्स्ट वीडियो है हमारी, या नई वीडियो है जिसमें वापस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंग्लिश पेडागॉजी के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि आप और आपके दोस्तों का सीटेट एग्ज़ाम, यूटेट एग्ज़ाम या जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ के टेट का एग्ज़ाम जल्दी से और आराम से आपका क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन कहता है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज इज़ द। देखो भाई, एक्वायर्ड मतलब जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं या किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, वो क्या होगी, वो कैसा प्रोसेस है लर्निंग का। फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस या सेल्फ मॉनिटरिंग। देखो भाई, एक्विजिशन हो रहा है मतलब हम लोग खुद सीख रहे हैं या लैंग्वेज को हम किसी को सिखा रहे हैं, तो कैसा प्रोसेस है वो लर्निंग का, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचर्स हैव टू डू अ नीड एनालिसिस ऑफ दियर स्टूडेंट्स टू। जो लैंग्वेज के टीचर होता है, मतलब जो हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज का वो टीचर है, उसको एक नीड्स एनालिसिस करना होता है कि भाई बच्चों को किस चीज़ की नीड है, उसका एक एनालिसिस करना होता है। वो क्यों करना होता है? ताकि उनकी लर्निंग एबिलिटी को मेजर कर सकें, या फिर स्टूडेंट को इंटरेस्ट देख सकें कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना या इवैल्यूएट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस। जो उनके बीच में कॉम्पिटेंस की भावना है, उसके बीच उनको हमें इवैल्यूएट करना है, उनको हमें देखना है कि भाई किस बच्चे के अंदर ज़्यादा है और किस बच्चे के अंदर कम है। तो कौन सा मेथड अच्छा होगा नीड्स एनालिसिस के लिए? मतलब ये देखना कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। इवैल्यूएट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस, कि ये देखना बच्चों के अंदर कितनी एक दूसरे से कंपटीशन की भावना है या कॉम्पिटेंस कैसा है उनके अंदर। ओके, नेक्स्ट है द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल। मैं अपना टीचिंग गोल को कैसे अचीव करूँ? इन द डिज़ाइन ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच हेल्प्स द टीचर टू कीप द लेसन ऑन टारगेट इज ऑब्लिक आर द। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आया है कि हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल्स। ये लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का, इन द डिज़ाइन ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, जब हम लोग लैंग्वेज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, उसका डिज़ाइन में टीचर को एक लेसन पढ़ाने में किस तरह से वो हेल्पफुल होगा। ऑब्जेक्टिव्स में, मेथोडोलॉजी में, इवैल्यूएशन में या डॉक्यूमेंटेशन में। तो वो होगा ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के सीटेट में, या लास्ट ईयर तो नहीं बोल सकती, 2014 के सीटेट में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। विच आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ गुड लिसनिंग टास्क। कौन से कुछ फीचर्स हैं अच्छे लिसनिंग टास्क के, कि हम लोग अच्छे से सुन रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि बच्चा एक या किसी, अगर आप किसी भी कहीं पर भी आप कुछ बोल रहे हो, वो लोग अच्छे से सुन रहे हैं। सिंपल एंड ईजी कंप्लीटेड इन अ लार्ज क्लास। एक बड़ी क्लास में आप कोई चीज़ बहुत सिंपली हो, कोई बहुत चीज़ सिंपल सिखा रहे हो और इजीली, या क्लू दे दो और सपोर्ट करो कि टास्क वो खुद कंप्लीट करें, या इनएक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तुम बहुत सारे का स्टूडेंट्स हैं तो उनमें इतना अच्छा कैपेबल नहीं हो कि एडमिनिस्टर कर सकूँ उन्हें, या हैज़ अ वेराइटी ऑफ टास्क टू बी चूजन फ्रॉम बाय स्टूडेंट्स। या फिर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स से या स्टूडेंट्स को आप बहुत सारे टास्क दो। देखो, गुड लिसनिंग टास्क की बात चल रही है जब, तो आप क्लू दोगे और सपोर्ट करोगे कि भाई टास्क तुम खुद कंप्लीट करो, है ना। नेक्स्ट है combination of movement skills with academics such as speaking a language is referred as। मूवमेंट एबिलिटीज़ को अकेडमिक्स के साथ हमें जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट एबिलिटीज़ का मतलब हो गया यहाँ पर स्पोर्ट्स से, जब हम लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और अकेडमिक्स आ गया हमारा एजुकेशन से,
जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक स्पीकिंग अ लैंग्वेज, तो ये किन स्किल्स को रेफर कर रही है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, मोटर परसेप्शन या इंटरेक्शन? देखो कॉग्निटिव तो हो गया जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अफेक्टिव हो गया जिसमें हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के क्या हुआ? मोटर परसेप्शन स्किल्स। ओके, नेक्स्ट है when a teacher quietly observes the students during a collaborative grammar activity, the activity plays an dash role. जब टीचर बहुत शांति से ऑब्जर्व कर रही है बच्चों को एक ग्रामर की एक्टिविटी में, अब वो ग्रामर की एक्टिविटी ऐसी है जिसमें सारे बच्चे एक साथ कर रहे हैं वो उस एक्टिविटी को, तो एक्टिविटी कैसा रोल प्ले कर रही है? डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएटिव, इंटरैक्टिव या रिकॉर्ड कीपिंग? तो वो डायग्नोस्टिक कर रही है, बिकॉज भाई एक्टिविटी तो बताएगी कि कौन बच्चा उस एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर डूइंग सो थ्रू। बच्चे जो हैं वो कोई बहुत टफ सा वर्ड आ गया सपोज करो, उसको बहुत इजी से सीख लेते हैं, उसमें मास्टर कर लेते हैं विदाउट बीइंग अवेयर, उन्हें पता भी नहीं होता कि भाई ये इतना टफ था। कैसे? थ्रू रेगुलर सिंपल ग्रामर प्रैक्टिस सेशंस, अगर डेली वो प्रैक्टिस कर रहे हो, या टीचर अवॉइड कर रहे हो उन चीज़ों को पढ़ाने के लिए, या ग्रामर के गेम्स खेलें वो लोग, या स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करें विद रेगुलर फीडबैक। तो बेस्ट रहेगा जब वो ग्रामर के गेम्स खेलें विद अ फोकस ऑन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पर वो लोग फोकस करें। आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन होते हैं और फ़ोन्स में बहुत सारी एक ऐसी ऐप्स आ रही हैं जिसमें हम लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ओके, तो उन लैंग्वेज से बच्चे जो हैं बहुत आजकल अच्छा कर रहे हैं। जैसे वाइट हैट एक एप्लीकेशन है, उससे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एप्स बनाना सीख रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है डैश इज़ अ पर्टिकुलर वे अ लर्नर प्रेफर्स टू लर्न अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा स्टाइल है या कौन सा अप्रोच है जिसमें, ये कौन सा पर्टिकुलर वे है जिसमें एक लर्नर जो है वो सेकेंड या फॉरेन लैंग्वेज सीखता है? कॉग्निटिव स्टाइल है, प्रोसेस है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है या लिटरल अप्रोच है? तो वो कॉग्निटिव स्टाइल है। प्रोसेस नहीं बोल सकते बिकॉज उसका मन है ना सीखने का, वो मन नहीं है उसका तो वो क्यों सीखेगा? प्रोसेस नहीं है ना, प्रोसेस होता है हमें सीखना है। ओके, नेक्स्ट है टीचर्स में रिस्पॉन्ड टू यंग राइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स हाउ। अब टीचर्स जो हैं वो जो भी आजकल के यंग राइटर्स हैं उनको उनकी नीड के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन कैसे? गिव देम डिटेल्ड फीडबैक ऑन ग्रामेटिकल एरर्स ओनली, जहाँ पर भी ओनली आ जाता है वो तो हम पहले ही कर देते हैं। वेल ऑप्शन था कि जो उनकी एरर्स हो रही हैं केवल उन पर फीडबैक दे, या प्रेज व्हाट दे डू वेल, मेक स्पेसिफिक कमेंट्स अबाउट देयर वर्क, मतलब उनको शाबाशी दे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और उनके काम के लिए स्पेसिफिक कमेंट्स दे। एनकरेज देम बाय ओवरलुकिंग सर्टेन एरर्स, नहीं उनको एनकरेज करें उनके कुछ एरर्स को ख़त्म करके, मतलब बिना देखे। या रिवॉर्ड स्टूडेंट्स हु राइट वेल बिफोर द होल क्लास, या उन कुछ को रिवॉर्ड करे कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है पूरी क्लास के सामने। अगर मैं इन चारों में से लिखूँ तो आपको बी और डी में से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट बिकॉज हमें उनको शाबाशी भी तो देनी है और स्पेसिफिक कमेंट्स भी चाहिए। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग इन क्लास 5th and 6th टू एनहांस एक्यूरेसी इन स्टूडेंट्स राइटिंग। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो है वो 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए लैंग्वेज लर्निंग के काम आती है। उनकी कंप्यूटर में कौन सी बात है वो टाइपिंग करेंगे तो उनकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? रैपिड ड्रिल वर्क से, या डिटेल्ड एरर फीडबैक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, या फॉर्मेटिंग एंड फोर्ट डिज़ाइनिंग। तो भाई कंप्यूटर की जब टेक्नोलॉजी हमें को यूज़ करने तो कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करेगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग।
बिकॉज जहाँ पर भी स्पेलिंग गलत होती है कंप्यूटर में, वहाँ पर रेड कलर के डॉट्स बने आ जाते हैं कुछ इस टाइप से कि भाई आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको चेक करो। तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो उसको वापस ओवरलुक करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई यहाँ हमारी गलती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है ना। तो वो इस सब चीज़ों को चेक करेंगे। सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो। आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।